वेलकम टू द यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हतेज जी। आज हमने जो एक्सरसाइज 7.3 है उसकी क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बुक से स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। फाइंड द रियल नंबर अल्फा सो डैट द वेक्टर्स यू एंड वी, हमारे पास क्या आ रहे हैं, यू एंड वी, और क्या आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था जहाँ भी वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए तो उसका मतलब होगा कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो जहाँ पे मोस्टली हमें गिवन दे दिया जाए कि परपेंडिकुलर हैं या प्रूव करेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं दोनों के दोनों, तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव करेंगे। अगर वो कह देंगे परपेंडिकुलर दिए हुए हैं तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि जो दोनों वेक्टर्स जैसे इसमें यू और वी दिया हुआ है तो उन दोनों का यानी कि यू डॉट वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये यू और वी की वैल्यूज़ में देखें 2 अल्फ़ा आ रहा है प्लस जे प्लस के, मतलब ये अल्फ़ा हमें नहीं पता, और वी में क्या आ रहा है आई प्लस अल्फ़ा जे प्लस 4 के आ रहा है। ठीक है, इसमें भी अल्फ़ा की वैल्यू हमें नहीं पता। तो यही जो हमें प्रॉपर्टी दी हुई है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करते हुए क्या निकालना है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो यू हमारे पास क्या आ गया, लिख दिया। वी अब हमारे पास आ गया। सिंस हम क्या लिखेंगे कि यू एंड वी आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर यू डॉट वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यू की वैल्यू लिखी, वी की वैल्यू लिखी, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यू की वैल्यू, ये क्या लिखा है, वी की वैल्यू, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, यू डॉट वी है। ठीक है, आप चाहें तो यू डॉट वी की वैल्यू पहले भी निकाल सकते हैं या आप इसमें डायरेक्ट निकाल लें। अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या है, 1, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, और यहाँ पे 2 अल्फ़ा है वाई कंपोनेंट, और यहाँ पे क्या है, वाई कंपोनेंट क्या है, अल्फ़ा है। 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाइड पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ पे देखें सी कंपोनेंट यानी कि हमारे पास के कंपोनेंट जो हमारे पास तीसरा कंपोनेंट था वो क्या आ रहा है, -1, और यहाँ पे क्या रहा है 3। -1 इंटू 3 पर तीनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कि ये अगर A1 है, ये B1 है, ये C1 है, तो ये क्या ए ये बी A2 B2 और C2 है, तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, अब ये क्या अल्फ़ा बन गया, ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया, -3 बन गया। अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -3 इज इक्वल टू क्या गया, 0 आ गया। 2 अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा -3 इज इक्वल टू क्या गया, 0। ये हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या आ रहा था, ये -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 बन रहा था, हमने 6 बनाना है। ये +3 और -2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये +3 और -2 का हमने कॉम्बिनेशन बना दिया। अच्छा, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो क्या निकल आए हैं, -3/2 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप उसके बाद अगर आपने चेक करना हो कि आपका आंसर सही निकला है कि नहीं निकला, ये आंसर्स निकल आए, ये हमने निकालने थे। ठीक है, तो आपने ये जो अल्फ़ा और हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू दोनों निकली हैं, यानी कि -3/2 पे भी 1 पे भी, दोनों आपने एक बारी बारी आप यू और वी निकाल लें इनसे। ठीक है, एक दफ़ा -3/2 से एक अलग यू और वी, तो आप जब वैल्यूज़ पुट कर लेंगे उसके बाद उनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखें। अगर उस टाइम डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आ जाए, मतलब वो तो हमें गिवन है ना कि 0 है, मतलब अगर ये अल्फ़ा उसकी रियल वैल्यू है तो इसका डॉट प्रोडक्ट फिर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको चेक करने का ये होगा कि अगर जो फॉर एग्जांपल अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 पुट करें और फिर देखें यू डॉट वी का आंसर क्या आता है, 0 आता है कि क्या आता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में, यानी कि ये जो है वैल्यू निकाली है हमने सही है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है इसका आप लोगों ने खुद करना है, एक पार्ट मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, फाइंड द नंबर जी सो दैट द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस A-1 और 0 बी जो है हमारे पास वो भी दिया हुआ है, सी पॉइंट भी दिया हुआ है। ठीक है, देखें सी पॉइंट में 0 2 और जी दिया हुआ है, इसमें ये जी हमने निकालना है, ये वाला नंबर। ठीक है, इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल विद द राइट एंगल एट सी। राइट एंगल किस पे बन रहा है, सबसे पहले हमें ये बता दिया कि राइट एंगल बन रहा है सी के ऊपर। ठीक है, हमने ट्राइंगल बनाई, ये देखें ट्राइंगल हमने क्या बनाई है, ए बी और सी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है, हम इस तरह ही बनाते हैं। तो हमने ए बी सी जब हमने मार्किंग की तो हमने ये ध्यान रखा है जहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे, तो हमने वहाँ पे नाम क्या रखा है, सी रखा है। ठीक है, तो ये क्योंकि हमें गिवन था। उसके बाद हमने क्या करना है, देखें ए बी और सी तीनों पॉइंट्स हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, एक तो ट्राइंगल होती है कि उसके जो तीनों वेक्टर्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स मिल के क्या बनाएंगे, वेक्टर्स बनाएंगे जो हम अभी निकाल लेंगे। उन लोगों ए बी आप लोगों को याद होगा, जब ए और बी पॉइंट्स तो उनका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी वाले में से पोजीशन वेक्टर और बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकाल देते हैं, तो हमारे पास ए बी वेक्टर निकल आता है। ए बी वेक्टर निकालना तो बी में से ए वाले माइनस करने हैं, अगर बी ए निकालना है तो ए वाले में से बी माइनस करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब हमने क्या करना है,
अब हमारे पास क्या गिवन है कि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक एंगल क्या होता है 90 का होता है, ठीक है। एक तो ट्राइंगल, दो चीज़ें हैं, जब आपको ट्राइंगल का बोला जाए तो आप उसका मतलब ये होगा कि तीनों जो वेक्टर्स हैं उसके हम ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा ए बी, ये बी सी और ये सी ए, इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। दूसरा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट का मतलब होता है एंगल 90 का है, तो इसका मतलब ये जो बी सी है और ये जो ए सी है इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये बी सी, और देखें ये जो ए सी है यही एंगल सी एंगल 90 का है ना, तो सी एंगल किसके दरमियान है, ये बी सी साइड के दरमियान और ए सी साइड के दरमियान। तो ये जो एंगल होगा हमारे पास ये क्या बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या है ए सी और सी बी, ठीक है। ये ए सी और सी बी साइड जो है दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर, एक ही डायरेक्शन में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज लेके आना है, तो ए सी और सी बी लेंगे, बी सी नहीं लेंगे, ए सी और सी बी, ठीक है। तो इन दोनों को हमने क्या कर देना है, इन दोनों साइड्स को निकालना है। फिर हमने कहा कि हमें गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने क्या करना है, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जाहिर सी बात है वो 0 आना चाहिए, उधर से हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने पीछे वाले में था कि वेक्टर्स हमें गिवन था परपेंडिकुलर थे, इसमें उसने बस नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। हमने सी ए और सी बी दोनों निकाल लिए, ठीक है। सी ए और सी बी कैसे निकालना है, सी आपने कैसे निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में से पोजीशन वेक्टर ऑफ आप सी निकाल देंगे, इतना सी बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकाल देंगे, ठीक है। आप लोगों को भूल गए तो हम रिवाइज कर लेते हैं। सी में से ए में से आपने क्या निकालना है, सी वाले निकालने हैं, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, ये देखें वन, ये ए की क्या आ रही है, ये 1 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ हमारे पास ए क्या आ रहा है, सी निकालना है, तो अपने ए वाले में से क्या निकालने हैं, सी वाले निकालने हैं, तो 1 माइनस क्या रहेगा 0, इस तरह -1 माइनस क्या रहेगा 2 आ रहेगा, और ये 0 माइनस क्या रहेगा जी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने क्या करना है, सी बी भी निकाल लेना है। नो सी ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी बी, क्यों, क्योंकि हमें उन्होंने दिया हुआ जो एंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो कहाँ पे एंगल सी पे बन रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर दोनों साइड ट्राइंगल तो यानी कि हमारे पास राइट एंगल पे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो हमने सी ए डॉट सी बी इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। अब सी ए की वैल्यू लिखी, सी बी की वैल्यू लिखी, दोनों दरमियान में डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया तो आपने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। जी स्केयर माइनस जी माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। फैक्टराइजेशन कर ले, सी जी इक्वल टू 2 और जी इज इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया। तो ये बहुत सिंपल स्टेप था जिससे हमने पीछे फैक्टराइजेशन किया, सारा समझाया, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे, तो तब तक आप लोगों ने देख लेना है कि हमारे पास क्या है, कि जहाँ पे भी हमें गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो बातें आएंगी। एक तो वो ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है उसकी जो तीनों साइड्स हैं, या तीनों वेक्टर्स जो बनते हैं, जैसे इसमें ए बी, बी सी और सी ए बन रहा है, इन तीनों को ऐड करने पे 0 आएगा। और अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका मतलब एक एंगल 90 का होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, दो साइड्स जो होंगी उसकी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जब वो परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि उन दोनों साइड्स का जब हम उनके वेक्टर्स निकालेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा, उसके बाद ये ट्राइंगल्स की साइड्स को ऐड करने पे 0 भी क्यों आता है, क्योंकि हमने ये जो राइट, आप लोगों को याद होगा हमने वेक्टर एडिशन पढ़ी है। वेक्टर एडिशन में ये होता है कि जब हमारे पास उसी से हमने ये देखा है कि हमारे पास जब हम ए से, यानी कि जब आप बी सी और ए सी को ऐड करेंगे, जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे वो ऑपोजिट बनेगा किसके, इस जो ए बी वेक्टर है उसके बिल्कुल क्या बनता है, ऑपोजिट बना। जो आखिरी वेक्टर होता है, बाकी सारे जितनी भी हमारे पास साइड्स हों, कोई भी क्लोज हमारे पास पॉलीगोन हो, फॉर एग्जांपल पॉलीगोन जिसकी कि काफ़ी सारी साइड्स होती हैं, या हमारे पास कोई स्क्वायर हो, कोई हेक्सागोन हो, कोई भी हमारे पास हो, उसमें क्या बनता है, उसमें हम देखते हैं जैसे हमारे पास अगर हेक्सागोन है उसमें 6 साइड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट से लेकर हम जो 5वीं साइड है उसको जो ऐड करते हैं, जब पहली से लेकर 5वीं साइड तक ऐड करते हैं, जो रिजल्टेंट बनता है वो लास्ट साइड के बिल्कुल क्या हो जाता है, ऑपोजिट और इक्वल हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले 5 वेक्टर्स को ऐड करने पे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 आ रहा है और जो हमारे पास आखिरी वेक्टर है वो क्या बन जाए, -3 बन जाए, ठीक है, तो वो 3 और -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी कोई भी क्लोज सिमेट्री होगी हमारे पास, यानी कि क्लोज सिमेट्री जिसकी काफ़ी सारी साइड्स आ रही हों, तो उसको जब उनका जो हम लोग, क्योंकि वो क्लोज्ड है, वो जहाँ से स्टार्ट किया वो वहाँ पे 0 हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास वेक्टर एडिशन, जब हम उसके वेक्टर्स निकाल के ऐड करेंगे उसका आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आगे जाके इस्तेमाल होंगे, ठीक है। कुछ अगर क्लियर नहीं होता तो आप लोग मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। जो आपकी असाइनमेंट है वो आप लोग सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या आपका गूगल क्लासरूम बना हुआ है आप वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा, जैसे आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 से फिर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।